जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लेंथ्स ऑफ प्लेन कर्व्स। आपके पास कोई कर्व दी हो और हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पी नोड है और एंडिंग पॉइंट पी एन है, या आप उसको कह लें ए है और एंडिंग पॉइंट बी है। अगर आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, एक तरीका तो ये है कि आप इसको यहाँ से यहाँ तक खींच के स्ट्रेट करें और आप इसके साथ जो है वो टेप रख लें, इंची टेप, और आप उसको नाप सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको स्ट्रेट ना कर सकते हैं और आप इसकी लेंथ मेजर करना चाहते हैं विदाउट स्ट्रेट किए हुए, या इसकी आप मेजरमेंट करना चाहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो इसके लिए हमारे पास डेरिवेटिव हमें हेल्प करता है और इसकी मदद से हम इसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ये देखिएगा एग्जांपल है, वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज डिफाइंड पैरामीट्रिकली बाय। वो कहता है कि सर्कल है जिसका रेडियस आर है। अगर मेरे पास सर्कल है उसका रेडियस आर है तो मुझे पता है कि सरकमफेरेंस जो होता है सी बेसिकली वो उसकी बाउंड्री होती है, वो 2 पाई आर होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें पता है, ये हम बचपन से पढ़ के आते हैं, सी होता है सरकमफेरेंस, वो होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस बेसिकली सर्कल की बाउंड्री होती है, ठीक है। तो अगर उसका रेडियस आर हो तो वो 2 पाई आर है। अब हम इस डेरिवेटिव की मदद से देखेंगे कि हम किस तरह से उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है स्टूडेंट। आपके पास जो कर्व दी होगी, अगर ये पैरामीट्रिक है, पैरामीट्रिक का मतलब है 2 या 3 फंक्शन और वो एक ही नए वेरिएबल टी पे डिपेंड कर रहे हों, या किसी थर्ड वेरिएबल टी पे या थीटा पे या कोई और वेरिएबल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक एक्स कर्व है, ठीक है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एक्स कर्व है, और एक ये मेरे पास वाई कर्व है, ठीक है। ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं आर और टी पे, लेकिन यहाँ पे ये टी पे रिवॉल्व हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। टी के ऊपर डिपेंड है, ये पैरामीट्रिक कर्व्स हैं दोनों, ठीक है। जब पैरामीट्रिक कर्व दी होंगी तो आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है टी के रिस्पेक्ट, इसका डेरिवेटिव निकालना है टी के रिस्पेक्ट, दोनों का अलग अलग से स्केयर करना है और उसको सम करके अंडर रूट ले लेना है। ये आपके पास होगी आर्क लेंथ का फार्मूला। स्टूडेंट्स याद रखें, पैरामीट्रिक कर्व के लिए आर्क लेंथ निकालनी है तो ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। इसमें आपके पास यहाँ पे ये जो रीजन आएगा, ये 0 से 2 पाई की जगह वो रीजन आपने पुट करना है जो कि आपको उसने दिया होगा। जनरल फार्मूला ये है आपके पास, ठीक है। dx/dt मतलब एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टी उसका स्केयर करें, प्लस दूसरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टी ले लें। अगर ये टी की जगह पेपर में आपको थीटा या कोई और वेरिएबल है तो उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे आप, ठीक है। दोनों का स्केयर लेके दोनों का सम करके अंडर रूट ले लेंगे और ए टू बी जो रीजन उसने बताया होगा उसके गिर्द इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब चूंकि उसने बताया हुआ एक कर्व ये है, दूसरी कर्व ये है, और ये आपको टी की वैल्यू बताई हुई है 0 से 2 पाई के दरमियान। तो स्टूडेंट इसका जब पहला डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी निकालेंगे तो ये आएगा आर, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आर साइन टी, ठीक है। इसका निकालेंगे तो ये आर कोस टी आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका स्केयर करना है और इसका स्केयर करना है, दोनों को ऐड कर देना। तो ये किया हुआ है जी, दोनों का स्केयर करके हमने देखा, दोनों का स्केयर करेंगे और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्केयर के इक्वल। कोस के टी प्लस साइंस के टी 1 होता है, ठीक है। तो ये आ गया आर स्केयर, मतलब इस पूरे अंडर रूट के अंदर वाली टर्म आ गई आपके पास आर स्केयर, ठीक है। और आर स्केयर का जब हमने इधर अंडर रूट कैंसिल आउट होगा स्केयर के साथ तो ये सिर्फ अंदर आपके पास आर बच जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपके पास स्केयर अंडर रूट से कट के आर आ गया, ठीक है। अब जब आर रह गया और आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करनी थी, ठीक है, अंदर आपके पास आ गया है आर लेकिन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है। अब टी चूंकि ये आर कांस्टेंट है बाहर आ गया तो विद रिस्पेक्ट टू टी जब करेंगे तो इसकी बेसिकली आपके पास आ जाएगी 2 पाई माइनस अपर लिमिट 2 पाई है, नीचे वाली लिमिट 0 है, 2 पाई माइनस 0 करेंगे तो वो नीचे वाली खत्म होकर आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमने बेसिकली यहाँ पे टी कैसे आया, क्योंकि हमें पता है ना कि आर स्केयर से कट के बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन टी होती है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टी करके, तो ये टी आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली ये एग्जांपल नंबर 2 है, ये सेम उसी पैटर्न पे है, फंक्शन चेंज कर दिए हैं, आपके पास इंटरवल सेम है। तो ये आप देख सकते हैं उसने उसी फार्मूले से इसको सोल्व किया है, आप इसको खुद से सोल्व करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली ये एक और एग्जांपल दी हुई है, ये आपने देखनी है, ये करने की ज़रूरत नहीं है ये वाला पोर्शन,
ये जस्ट फार्मूलाज हैं आपके, यूज़फुल नहीं। अच्छा, अगर अब आपको पैरामीट्रिक कर्व ना दी हो, सिंपल एक तरह ये कर्व दी हुई है और एक ये रीजन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसका जो फार्मूला होगा जब सिंपल फंक्शन दिया होगा तो ये होगा, सिर्फ आपने 1 + dy/dx कर लेना है, मतलब उसका डेरिवेटिव लेके उसका स्केयर करना, उसमें 1 ऐड करना और इंटीग्रेट कर देना स्केयर रूट को a to b। मतलब यहाँ पे दो आपने पहले dy/dx और dy/dt और dx/dt करते थे पीछे वाले केस में, यहाँ पे सिर्फ आपने ये फार्मूला लगा देना है। मतलब इस कर्व का डेरिवेटिव निकालना, उसका स्केयर करके यहाँ पे पुट कर देना और यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कर्व थी, ये उसका डेरिवेटिव निकाला और ये इसका स्केयर कर दिया, 8 पाई आ गया, और यहाँ पे हमने ये 8 पाई वैल्यू 8x वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये 13/6 आया। ये आप खुद से देख सकते हैं, ये एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोगों ने काइंडली इसको अच्छी तरह से देख लेना है। अब स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप क्या करें, अब वो आपको कहता है जी फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to 2। अब आपने जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला dy/dx, तो ये आप सोल्व करके देखेंगे, ये चीज़ आएगी आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब जब आप देखते हैं कि आपके रीजन में x की वैल्यू 0, जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है। अगर आपके पास डेरिवेटिव इस रीजन में डिफाइंड ना हो, पीछे वाले क्वेश्चंस में डिफाइंड था, आप अगर देख लें तो ये आपका डेरिवेटिव आता था 8x, ये 8x एवरीवेयर डिफाइंड है, मतलब 0 से 1 तक हर जगह पे 8x डिफाइंड है, ठीक है। इससे पीछे वाली एग्जांपल में भी हमारे पास 2πr शायद आया था, तो वो भी हर जगह पे डिफाइंड था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी। अब अगर इस तरह हो कि आप डेरिवेटिव निकालें और वो उस रीजन में डिफाइंड ही ना रहे, जैसा कि अब मैं ये देख सकता हूँ, ये एग्जाम्पल थी, इसका मैंने डेरिवेटिव निकाला, जब मैंने इस रीजन का मतलब है 0 से 2 तक सारी वैल्यूज हैं, 0 है, 1 है, 1.5 है, 0.5 है, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए इस रीजन में जिस पे ये डिफाइंड ना रहे। जैसे 0 पुट करने पे ये डिफाइंड नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0, तो हम इसकी आर्क लेंथ इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते इस फार्मूले से, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन में आपने अपने सवाल को चेंज कर देना है, ठीक है। चेंज इस तरह करना है, इसमें से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालें, इसको मतलब क्या करें, दोनों साइड पे पावर ले लें 3/2, तो आपके पास 3/2 पावर लेने के बाद इसको 2 से इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास y का फार्मूला आ जाएगा इन टर्म ऑफ x इन टर्म ऑफ y, इस तरह से निकालना है आपने, ठीक है। उसने वो आपके पास दोनों तरफ पावर ली 3/2 और फिर उसने x को सोल्व करके निकाल लिया ये। अब आपने इसका निकालना है dx/dy, ठीक है। जब आपने dx/dy निकाला तो ये चीज़ आई, ये अब 0 से 1 हर जगह ये कंटिन्यूस है, ये उसने लिख दिया इस कंटिन्यूस, मतलब ये डिफाइंड है, ये इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ आएगी इसको आपने इधर पुट कर देना, ठीक है, और वही आपने लिमिट्स में इसको इंटीग्रेट कर देना, ये उसने इंटीग्रेट किया हुआ है और ये आपके पास आंसर आया 2.27। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका फंक्शन ओरिजिनल फॉर्म में जो कि ये था, अगर इसका डेरिवेटिव इस रीजन में डिफाइंड ना हो तो इस फंक्शन को चेंज कर देना है। चेंज क्या करना है, इसमें से x को सेपरेट कर लेना है, x को सेपरेट करने के बाद उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लेना है, और ये आपने ये देखें dx/dy निकाल के इधर वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो आई होप के स्टूडेंट ये आपको एक और चीज़ समझ आ गई होगी, और ये स्टूडेंट आपने इसकी मदद से ये नीचे एग्जांपल्स आपके पास ये देखें, ये पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, ये आप देख लीजिएगा, हिंट भी दिए होंगे, और ये आपके नेक्स्ट है। इसके बाद हमारा वो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन वाला पोर्शन आएगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।